क्या बात है। नए वर्ष की दहलीज पे खड़े हैं आप और हम लोग दोनों, और हम दोनों ही वादे के पक्के हैं, आप भी और हम भी। हमने कहा था कि ठीक 23 घंटे बाद हम आपसे मिलेंगे, और आप तैयार हैं हमसे मिलने के लिए, आप तैयार हैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए। देखिए कितनी खुशी की बात है कि नए साल का स्वागत हम कर रहे हैं हंसी से, खुशी से, कविताओं से, शब्दों से और लफ्जों से। तो कौन न कहेगा वाह वाह क्या बात है। तो जिंदगी में एक साल और आने के लिए बिल्कुल है तैयार। नया साल जो भारत में नए नए घोटाले लेके आएगा, नए नए भ्रष्ट नेता लेके आएगा। भाई ये ऐसी शाश्वत चीजें हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। वैसे आपने भी एक रेजोल्यूशन लेने का सोचा था। हाँ चलिए, मैंने नए साल का एक रेजोल्यूशन लिया है कि मैं आज के बाद किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा। सच्ची? बिल्कुल सच्ची। मेरी भी नहीं। आपकी तो वैसे भी करने की जरूरत ही कहाँ है। आप तो आत्मनिर्भर हैं, ठीक है, स्वयं सक्षम हैं, किसी और की आवश्यकता कहाँ है। मैं आपकी इस मुस्कुराहट का स्वागत करता हूँ। कविता के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि श्रोता रसिक होने चाहिए। कविता में भले ही श्लेष या यमक अलंकार न हो, लेकिन अगर गोविंद की मेहरबानी हो, अगर भगवान चाहे, अगर शंभु आशीर्वाद दे दे, तो फिर कोई अनामिका भी हो तो उसका नाम हो जाता है। तो कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह 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 क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। एक दिन बेटे ने कहा पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला, तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बना लो। बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लोटे गरम है इनके कोटे। ये बिन पेंदी के लोटे गरम है इनके कोटे। तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा, वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। क्या करते हो? कहाँ से शुरुआत की जाए? रसिक जी से। रसिक जी क्यों? क्योंकि वो अपने हास्य रस को यहाँ बिखेरे तो और सबको हंसाए। तो फिर बाकी लोग क्या यहाँ पे केले बेचने आए? होता है। आदमी क्या है कि हमेशा ये चाहता है कि उसके तरह के लोग जो हैं उनका वो साथ देता है। और इसमें रसिक जी है जो तुम्हारी उम्र के आसपास है, इसलिए मेरे को लगता है तो रसिक जी को यहाँ पे आना चाहिए। रसिक गुप्ता जी आइए जरा। आप सभी को नववर्ष की 4 पंक्तियों में शुभकामनाएं देता हूं जी। कि कौन कहे कवियों का अकाल आ गया, छुपे रुस्तमों का ये धमाल आ गया। वाह 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 क्या बात है, देख रहे सब खुशियां मनाओ, नया साल आ गया। और दुनिया का कितना ही बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, उसे हंसी का इंजेक्शन लगवाने के लिए वाह वाह क्या बात में आना ही पड़ेगा। क्या बात है। और हंसी के इंजेक्शनों की हम शुरुआत करते हैं जी। कि एक नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझी पे मरती हो। हाँ। लेकिन मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई। अच्छा। चुनाव मैं लड़ रहा हूं और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे भोले पतिदेव,
मेरे प्यारे पतिदेव, मेरे नेता पतिदेव, मैं खुद अपनी राहों में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। और एक पति की बाल कटवाने की 100 रुपए की फिजूल खर्ची पर पत्नी का चढ़ गया पारा। अच्छा। बोली मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा कैसे चलेगा गुजारा। तो पति बोला तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है बाजार में हर चीज की कीमत कितनी चढ़ गई है और तुमसे मांगते मांगते मुझे भीख मांगने की आदत सी पड़ गई है। और एक दिन मेरा बेटा मुझसे कह रहा था, पापा पहले तो लोग शादी कराते हैं फिर कहते हैं कि शादी बर्बादी है। मैंने कहा बेटा अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। बहुत अच्छा। पत्नी का और घड़ी का हाँ जीवन में बड़ा गहरा संबंध है जी। मैंने उस पर पूरी रिसर्च की है। पत्नी और घड़ी का बहुत संबंध है, क्योंकि जब भी आदमी के जीवन में पत्नी आती है बुरी घड़ी आ ही जाती है। मैंने उस पर रिसर्च की है, जी। वो रिसर्च आपको सौंपता हूँ। देखिए सुना है। घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है हाँ। और पत्नी 24 घंटे चिक चिक करती रहती है। अच्छा, घड़ी की सुइयां घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं। इसी प्रकार पत्नी को आप कितना भी समझा लो वो घूम फिर कर वहीं आ जाएगी, अपनी बात ही मनवाएगी। क्या बात है, बहुत। अच्छा, घड़ी में जब 12 बजते हैं तो तीनों सुइयां एक दिखाई देती हैं, लेकिन पत्नी के जब 12 बजते हैं तो एक पत्नी भी 3-3 दिखाई देती है। अच्छा, घड़ी के अलार्म बजने का फिक्स टाइम है, लेकिन पत्नी के अलार्म बजने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। 24 घंटे में कभी भी बज सकता है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है। अच्छा, घड़ी बिगड़ जाए तो मैकेनिक के जाती है, पत्नी बिगड़ जाए तो मैके जाती है। बहुत अच्छे। घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल का प्रयोग होता है और पत्नी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये कि घड़ी को जब आपका दिल चाहे आप बदल सकते हो, लेकिन पत्नी को चाहकर भी बदल नहीं सकते। उल्टा पत्नी के हिसाब से आपको खुद को बदलना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नव वर्ष पर मैं अपने नए नए बुआ फूफा अच्छा, सभी बारातियों की तरफ से 4 पंक्तियां मैडम जी को समर्पित कर देता हूं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। कि भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, हाय हाय। भोला तेरा चेहरा देखा सारे जग से न्यारा, सुंदरता की पूजा करते क्या कसूर हमारा, जतन किए कितने पर दिल ये काबू में न आया, हाँ। हमको तो मैडम तेरी मुस्कुराहट ने मारा। मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर दूं। जी जी। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। मैं तो अनमोल हूँ, तुम मेरा दाम नहीं हो। कर दे मुझे मदहोश, ऐसा कोई जाम नहीं हो। और मुझे पाने के लिए लेना होगा दूसरा जन्म, कि मैं जिसकी राधा हूँ तुम वो श्याम नहीं हो। वो जब से सीरियल शुरू हुआ है ये तो तब से ही वो अनामिका जी, मैं 4 पंक्तियां रखना चाहूंगा। कहाँ रख रहे हो? हाँ बहुत देर संभाल लेंगे अपने आप, होशियार है वो। ये लड़की हमको कब से मूर्ख बना रही है, अच्छा। कर कर के मीठी बातें सबको सता रही है। शैतान चुलबुली सी प्यारी सी भोली भाली, भैया किसी को चाचा फूफा बता रही है। लेकिन देखिए इस मामले में इधर से इसने कुछ कहा, इधर से उसने कुछ कहा, कविता का मामला अटक गया, कार्यक्रम राह से भटक गया। उधर ये कहती रही, इधर ये कहता रहा, या बीच में ही लटक गया। जिस धरती पर जन्म लिया है गीत उसी के गाना, धरती माता से ही मिलता सबको पानी दाना। दिए जलाओ करो रोशनी, आंधी से क्या डरना, अरे उनका काम बुझाना है तो अपना काम जलाना। वाह 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 वाह। भाई रसिक जी, आपने बहुत बढ़िया सुना, इतना अच्छा सुना है कि आपकी दाल वहां गली की नहीं गली, लेकिन जो मेरे साथ खड़ी है वो कह रही है कि बहुत क्यूट है। क्या इरादा है आपका?
इन्होंने खुद कहा भी मेरे को बहुत क्यूट है। क्या इरादा बताइए जरा। ये तो म्यूट है। और कभी खड़ा खड़ा ही हूटे। आपको सैल्यूट है। सिर्फ यही कार्यक्रम सच है, बाकी सब झूठ है। वाह वाह, क्या बात है। तो भाई रसिक गुप्ता ने कमाल कर दिया। आइए इस कमाल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जो बहुत छोटे से गांव में रहता है। एक ऐसा गांव अकोदिया मंडी। जब आदमी के भीतर प्रतिभा होती है वो कहीं भी रहे वो छाने की ताकत रखता है। और आज गोविंद राठी हमारे बीच में अपनी कविताएं सुनाने के लिए, तो गोविंद राठी के लिए जोरदार तालियां। आप सभी को नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक कविता यूं बन गई कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ डायलॉग बड़े फेमस हुए। हाँ, मैंने उन तमाम डायलॉगों को एक कड़ी में पिरोया। छुपा रुस्तम और छुपी रुस्तम में भी सुने। स्वागत है। कि आजकल बच्चों पर फिल्मी संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उनकी जुबान पर फिल्मों का एक एक डायलॉग चढ़ा है। अच्छा। एक दिन बेटे ने कहा, पापा बाहर सड़क पर आया है आइसक्रीम वाला। तो मैंने उसकी एक तरफ एक 5 रुपए का सिक्का उछाला। सिक्का उछालते ही उसने जो डायलॉग उछाला वो मैं आपको सुनाता हूं। बेटा दीवार वाले अमिताभ की स्टाइल में बोला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा। और एक दिन तो साहब मेरा सिर फिर गया जब लायंस क्लब के अध्यक्ष जी के यहाँ मैं सब परिवार खाना खाने गया। अच्छा। स्वागत द्वार पर अध्यक्ष लायन जी ने कहा, आजकल आप क्लब की मीटिंगों में नहीं आते हैं। अच्छा। मेरे कहने से पहले ही बेटा शत्रुघ्न की तरह गरजा, बगैर बुलाए तो हम अपने बाप के घर भी नहीं जाते। मैंने कहा, बेटा कैसी बात कर रहा है, इन्हें नहीं पहचानता है। बेटे में अजीत उतर गया। अच्छा। बोला, सारा शहर इन्हें लायन के नाम से जानता है। मैंने कहा, बेटा इनके बहुत एहसान है हम पर, तू कोई गलत बयान मत करना। बेटा अब और दबंग होकर बोला, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न कर। वाह वाह गोविंद जी। बात यहीं खत्म हो जाती साहब तो क्या बात थी। मगर उस दिन पत्नी का जन्मदिन था, जश्न की रात थी। ओह माय गॉड। भूल हमसे यह हुई कि हमने बच्चे के हिस्से का केक भी खा लिया। मैंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, पीले कोल्ड ड्रिंक्स, पीले कोला कोला। तो बेटा खाली बोतलों की तरफ देखकर बोला, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में जितनी हम छोड़ दिया करते थे। वाह वाह। मुझे नहीं मालूम था बच्चे की इस फिल्मी जुबान का मुझ पे भी असर हो जाएगा। ओहो। मैंने भी गुर्रा कर बेटे से कहा, बेटा अब सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। बेटा मुस्कुराकर बोला, पापा आज आपने पहली बार फिल्मी स्टाइल में बात की है, इसलिए किस्से को यहीं छोड़ता हूं। हाँ। वरना मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है। क्या बात। निवेदन यह है साहब कि हम बच्चों को इस फिल्मी डायलॉग बाजी से रोकें, वे फिल्मी स्टाइल में बात करें तो उन्हें टोकें। हाँ। मगर क्या करें, आदमी उन बच्चों से ही डरता है जिनका वो जनेता है। क्या बात। क्योंकि एक मच्छर आदमी को क्या क्या बना देता है। वाह वाह। एक मच्छर। बहुत बढ़िया। आपने सिर्फ कविता ही नहीं सुनाई है, हमारे समाज को दिशा देने वाला एक रूप भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भूख जब लगती है तो आदमी खाना खाता है, खाना खाता है तो आदमी रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल खाता है। यानी कि जिंदगी में भूख का दाल से बहुत गहरा संबंध है। और दाल का हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति उपस्थित है, उसका भी बहुत गहरा संबंध है। किसका? बेचता दालें हैं पर लिखता कविता है। कई बार तो ग्राहकों के कई रुपए इसलिए कम कर देता है, बताता है दाल का भाव कितना है, बोले कविता नहीं सुनोगे तो 100, सुन लोगे तो 50 रुपए किलो दे दूंगा। तो वो अनिल अग्रवंशी हमारे बीच में है, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अनिल आए। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, आप मेरे को कब उठाओगे। तो मेरा तो दम घुट गया इन दोनों के बीच में। अब सांस आया मेरे को भाई साहब। और दालों की बात बताई शैलेश जी ने, कई बार बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है रसिक जी। एक छंद के द्वारा समर्पित करता हूँ जी कि कविता पढ़ूं तो भाव दालों के ही याद आए,
कविता पढ़ूं तो भाव डालो के ही याद आए, कविता के भाव याद आते नहीं मुझको। अच्छा। कि दाले जब बेचूं तो कविता याद आए मुझे, मोठ मूंग राजमा लुभाते नहीं मुझको। कि ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ। अच्छा। ग्राहक सारे जानते हैं देश का बड़ा कवि हूँ, दाले वो खरीद के सताते नहीं मुझको। कि दाल के व्यापारी को कविता से क्या लेना देना, आयोजक ये सोच के बुलाते नहीं मुझको। और वावा का धन्यवाद करता हूँ कि वावा ने हमें बुलाया है। कुल मिला के यहाँ आपकी दाल गल गई। क्या बात है, वाह वाह अनिल जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर जोड़ी शैलेश जी की और आपकी लग रही है साहब। जोड़ियां तो आपने एक ये भी निश्चित करी थी, और भाई साहब ये जोड़ी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो छंद द्वारा बताता हूँ आपको जी। कि दो दिलों का योग का हो चाहे संजोग का हो, राम जी ने कैसी कैसी जोड़ियां बनाई है। कि मेल अनमेल कहीं हुई रे लंपेल कहीं, एक दूजे संग कैसी कुंडली मिलाई है। क्या बात। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जुल्फे घटाओ जैसी पत्नी की देखी कभी पति जी का सर जैसे चांद की गोलाई है। और भोर जैसा उजला कलर पत्नी का देखा, पति ऐसा देखा जैसे रात की सिहाई है। बहुत मोटी महिला अपने मरियल से पति को ले गई टैटू वाले के पास। बोली भाई साहब इसके हाथ पे शेर बना दो। टैटू वाले ने पूरी फिगर देखी, 40 किलो का पति। बोला बहन जी इस पे सांप बनेगा। और सांप भी फन वाला नहीं बनेगा, उसकी गुंजाइश नहीं है, पड़ा हुआ ही बनेगा। और बोली मेरे हाथ पे, बोली आप तो चाहे डायनासोर बनवा लो। तो भाई साहब जोड़ियों का हिसाब ऐसा ऐसा हो जाता है और बहुत ऊंचाइयों तक ये हमारा वाह वाह गया है। मेरे को तो एक घटना याद आती है शैलेश जी। गांव का एक व्यक्ति भाई साहब उसने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया। अच्छा। उसके घर वालों ने कहा यार हेलीकॉप्टर की सैर करा दे। बोला नहीं शोर मचाओगे। बोला क्यों शोर मचाएंगे, बिठा ले। उसने पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बिठा लिया। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक चला गया, कोई नहीं बोला रास्ते में। उसने मना कर रखी थी, पीछे मुड़ के देखा सब नाराज हुए पड़े हैं। उसने कहा कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। उसकी माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। मैं एक नया विषय बिल्कुल शैलेश भाई, एक छोटा शैतान बच्चा सूर्य भगवान को अपनी दोस्ती करके धरती पर कैसे लाता है, समर्पित करता हूं साहब। कि कल अचानक सूर्य भगवान से मुलाकात हुई। अच्छा। क्योंकि पृथ्वी घूम रही थी इसलिए साहब चलते चलते बात हुई। अच्छा। चरणों में प्रणाम करके मैंने पूछा हे सूर्य देव, आकाश में घूमने का क्या आपका एक ही रूटीन है? कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना। हाँ। हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। हाँ। जबकि सूर्य भगवान 100 गुना बड़े हैं पृथ्वी से, लेकिन उसका बच्चे का मन उन्होंने बुला लिया। कभी बोरियत फील करो तो नीचे आ जाना, हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है। अभी पिछले दिनों आमिर खान भी तारे जमी पे लाए थे। अच्छा। शायद रात का समय रहा होगा, इसलिए भगवान आपको वहीं छोड़ आए थे। खैर कोई बात नहीं, प्रभु अब मैं आपको अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा और सबसे पहले आपको भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला डे एंड नाइट क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। अच्छा। बड़ा मजा आएगा जब आपकी वजह से भगवान वो डे एंड नाइट मैच डे एंड डे रह जाएगा। वैसे रोशनी की कमी के कारण कई बार मैच रद्द करने पड़े हैं। ये इतिहास का पहला मैच होगा भगवान जो तेज रोशनी के कारण रोक दिया जाएगा। क्या बात है। मैच के दौरान यदि बारिश आ जाए तो प्रभु आप पिच का सारा पानी सोख लेना। खिलाड़ियों के लिए यदि मैदान पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाएं उस समय अपने आप को रोक लेना। वैसे इंटरवल में खाने के लिए हम घर से कच्ची मक्का ले जाएंगे और आपके चरणों से छुआ छुआ के पॉपकॉर्न बना के खाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हे प्रभु आप अकेले ऐसे भगवान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाते हैं। अन्य देवों के दर्शन करने हो तो साहब कई कई जन्म लग जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। हे प्रभु जब तक आप भारत में रहोगे, आपने देखा होगा जब भारत में दिन होता है तो वहां रात होती है। जब तक आप भारत में रहोगे पश्चिमी देशों में दिन नहीं निकलेगा। क्या बात है। उधर वो अमेरिका खामखा तुम्हें ढूंढने अंतरिक्ष में निकल लेगा। अच्छा है। उसे और कुछ काम ही नहीं, जब भी रॉकेट ठाके चल देता वो अंतरिक्ष में निकल लेगा। इसलिए प्रभु अब मैं चलता हूं, फिर कभी आऊंगा, आपसे पहले मैं चला जाऊं, वरना अंधेरे में अपना घर नहीं ढूंढ पाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह भैया। ये संपूर्ण सृष्टि आपसे प्रकाशमान है,
आपकी नजर में ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। वाह वाह वाह, बहुत इसलिए जाने से पहले इतनी कृपा कर देना, इस प्राणी मात्र के हृदय से वैर भावना को दूर कर प्रेम विज्ञान का प्रकाश भर देना, प्रेम विज्ञान का प्रकाश भर देना। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बैरागी जी की कुछ पंक्तियां जो मुझे कई वर्षों से बेहद पसंद है, अचानक दिमाग में कौन थी। वो कहते हैं कि है अमावस से लड़ाई युद्ध है अंधियार से, है अमावस से लड़ाई युद्ध है अंधियार से, इस लड़ाई को लड़े हम अब भला कौन से हथियार से। एक नन्हा दीप बोला मैं उपस्थित हूं यहाँ, क्या बात है। रोशनी की खोज में आप जाते हैं कहाँ। आपके परिवार में बस मेरा नाम जोड़ दें, बस आप स्वयं अंधियार से यारी निभाना छोड़ दें। जिंदगी में अगर एक दीप चाहे तो रोशनी पैदा कर सकता है, और आपने अपने कविता के दीपक से यहाँ सब लोगों ने जो रोशनी पैदा की उसके लिए वाह वाह। क्या बात है। तो आइए हम मिलते हैं अब हमारे एक और साथी से। हमारे बीच में है अनामिका अंबर। नया साल आने वाला है और मैं नए साल की बात से ही अपनी बात शुरू करती हूँ। स्वागत है। नया नया ये वर्ष है, नया है अपना साथ। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक, साथ है अंजलि तारक। नया हो वर्ष मुबारक। और दोहा प्रस्तुत करती हूँ कि गीत गजल की छंद की लाई हूँ सौगात। क्या बात। हंसते गाते बोलते कट जाएगी रात रात, ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली। रात ये है मतवाली बजाओ मिलकर ताली। बहुत बढ़िया आदरणीय, बहुत वाह 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 कर रहे हैं। और ये ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को घर पर जाकर क्या बताते हैं और दुनिया के सामने कैसे रहते हैं। मैं समर्पित करती हूँ कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। राम। अनिल जी सुनिएगा, चाचा जी कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम। छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी कि लड़कियां तो ऐसी हैं वैसी हैं, फैशन की भी बात चल रही थी। तब मैं एक दोहा समर्पित करती हूँ लड़कियों की तरफ से और लड़कों को समर्पित करती हूँ लड़के कैसे होते हैं। बहुत धन्यवाद। बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, आज है इनके साथ तो कल उनके है पास। ये बिन पेंदी के लौटे करम है इनके खोटे, ये बिन पेंदी के लौटे करम है इनके खोटे। तुम कह रही थी लड़कों की बात कर रही थी, मैं बता दूं जी लड़कियों की भी। लड़की की भी देख ली हमने अब की चाल, अच्छा। उसी के बाजू बैठती जेब में जिसके माल। बड़ी ही तेज कुड़ी है कि खुशबू की लड़ी है। इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दूंगी, आपकी बात रखूंगी। मैं यही कहूंगी कि प्रेम प्यार को मानिए घोर मोह का जाल, किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल। छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम, छोड़कर सारे काम जपो तुम जय सिया राम। मैं तो यहाँ यही निवेदित करूंगा जी, एक कोने में दिल के बसा लीजिए, लाज हाथों में है जो बचा लीजिए। क्या बात है। रुक्मिणी भी नहीं राधिका भी नहीं, श्याम पल भर को मीरा बना लीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और श्लेष जी आपने बात कही है तो आप भी सुनिएगा कि फैसला कोई भी हो
दिल में उतर कर करना। फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। भाई अनामिका, तुम इतनी देर से कभी रसिक पांडे, कभी अनिल अग्रवंशी, इन सबको कह रही हो, इनकी उम्र देखो बेचारों की। अब तुम उनको कितना भी कह दो ये जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे मैं बताता हूँ। मुनव्वर राणा कहते हैं कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कह के टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कौन नैनीताल जाता है। आप तो गीत सुनाइए। आप गीत सुनाइए, आप जी। गीत सुनाइए। गीत आपके बीच रखती हूँ। जी। प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, खुद पर खुद से भी ज्यादा उसका अधिकार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। लोग जिसे कहते हैं बुरा वो जाने क्यों लगता है भला, ये वो जादू जिस पे चला, हाँ ये वो जादू जिस पे चला, फिर उसका दिल पे वश न चला। प्यार खता है पर ये खता, प्यार खता है पर ये खता करना एक बार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है। और गीत का अगला और अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो। क्या बात। मैं नदिया तुम मेरा किनारा, मैं वीणा तुम तार बनो, तुम बिन सदा अधूरी हूँ मैं जीने का आधार बनो। मेरी हर एक कहानी में, मेरी हर एक कहानी में तेरा किरदार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार जरूरी है, प्यार में थोड़ी सी खट्टी मीठी तकरार जरूरी है, आंखों के इस कारोबार में दिल की हार। अब बता ही दीजिए ना शैलेश जी, क्या नए साल का रेजोल्यूशन क्या होगा? मेरा नए साल का रेजोल्यूशन मैंने इस बार यूं तय किया है कि मैं बुजुर्गों का आदर करूंगा, उनकी कही हुई हर बात मानूंगा। क्या आप ये ठीक से कर पाएंगे? हाँ क्यों नहीं, आप कुछ भी कह के देखिए, मैं आपका सम्मान करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। हम बुजुर्ग हैं तो है, तो है। अब जो भी हम कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। हम मतलब हम आपके बुजुर्ग, हम नहीं, मैं आपकी बुजुर्ग जी जी आचार्य जी, श्री। जी जी जी। देखिए बुजुर्ग ने हाथ जोड़ लिए। आजकल की पीढ़ी यही कर रही है कि ऐसा कुछ करती है कि बुजुर्ग भी हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ जो पीढ़ी बैठी है वो ऐसा नहीं करती। ये वो पीढ़ी है जो बुजुर्गों का सम्मान भी करती है, हिंदी कविता का सम्मान करती है। हमारे बीच में हमारे एक ऐसे ही साथी हैं जो हमारी आचार्य पीठ के एक बड़े अनुशासित सिपाही हैं, और मैं उनके लिए कहता हूँ कि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और हर खुशी से हर गम से अस्थाना होता है। हमारे साथ है सर्वेश अस्थाना। बहुत अच्छा लग रहा है नए साल का ये एपिसोड। 4 पंक्तियां कहता हूँ, फिर मैं अपनी सारी घटनाएं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा। कि नववर्ष में नवहर्ष हो, नववर्ष में नवहर्ष हो, उत्साह हो, उत्कर्ष हो, सद्भाव की गंगा बहे, सबको सुखद यह वर्ष हो। क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर। ये सब छुपे रुस्तम थे और मुझे लग रहा है ये सब रुस्तम हिंद बैठे हुए हैं। क्या बात। मुझे 4 पंक्तियां कुछ उस टाइम की याद आ रही हैं जी। जब मैं छुपा रुस्तम होना चाहता था और कुछ भी नहीं हो पाया। अच्छा। कि एक युवा अगर प्रेम करना चाहे और वो कवि हो, हास्य कवि हो, तो उसका कोई काम बनने वाला नहीं। वो सिर्फ सोच सकता है। नेहा जी कि मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए।
ये लड़कों की तरफ से था। हाँ अब लड़कियां क्या करती हैं? हाँ। वो अक्सर बाइक पर मुझको बिठा कॉलेज पहुंचता है। अच्छा मैं उसकी प्रेमिका हूँ, वो यही शायद समझता है। अच्छा। शायद बड़ा बेवकूफ है, नादान है, बुद्धू है, पोंगा है। मैं तो इसलिए जाती हूँ, मेरा खर्च बचता है। पोंगा का जवाब नहीं है। क्या पोंगा का बात जवाब है नहीं है, जी। बिल्कुल वाह। सही बात है। 4 लाइनें और। हाँ। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो। पुन्नो। हाय हाय। मेरी जिंदगी में आई बहार बन के पुन्नो, खुशियों की खबर वाला अखबार बन के पुन्नो। ओहो। 6 दिन मिली थी हमको ऑफिस की तरह डेली, थी 7वें दिन गायब इतवार बन के पुन्नो। 4 पंक्तियां हाँ। कि तुम्हें मालूम है मेरे इश्क की गाड़ी कहाँ निकली? अच्छा। वो उल्टी पड़ गई थी जो मुंह से थी दुआ निकली। आहा। वो आइटम गर्ल की जुल्फें जो आती थी ख्यालों में, वो लड़की थी नहीं भैया, वो लड़की की बुआ निकली। एक सत्य घटना पर आधारित छोटी सी कविता सुनाता हूँ जी। भगवान कसम सत्य घटना पर आधारित। आज तक हमने झूठ नहीं बोला, आज भी नहीं बोलेंगे जी। कुछ साल पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हो पा रही थी, तब मैं क्लीन शेव रहता था। ओह जी बिल्कुल आप ही की तरह। क्लीन शेव उसको कहते हैं जिसके दाढ़ी नहीं होती है, इसको आप अदरवाइज मत लीजिए, ईश्वर करे आपके दाढ़ी निकले। सुनना सब लोग, थोड़ी मस्ती लीजिए। 4-5 साल पुरानी सत्य घटना में क्लीन शेव रहता था, ब्यूटीफुल टाइप का, हैंडसम था, लेकिन मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। होती नहीं थी। ससुर पूछता था क्या करते हो, हम कहते थे कवि। कहते थे वो तो ठीक है लेकिन करते क्या हो? तो शैलेश भाई ने उनको सलाह दी कि चाचा जी ऐसा करो कि सर्वेश का एक विज्ञापन निकलवा दो, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो मेरा वैवाहिक विज्ञापन, जिसको हिंदी में मैट्रिमोनियल कहते हैं, अच्छा। जी, उस विज्ञापन में मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, लेकिन वो गलती से 82 साल छप गई। उसी से ये कविता तैयार हुई थी, आपके सामने रखता हूँ जी। कि पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया, लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। हाँ। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। एक में था माल कितना पुराना है। जो खरीदते हैं उसकी जानकारी ले सकते हैं ना। दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा मामला तो संगीन होता जा रहा है, अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम 1-2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आजकल मैं मस्ती से जी रहा हूं, एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूं और हर साल किराए पर बिक रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई सर्वेश अस्थाना, आपने बहुत बहुत बढ़िया कविता सुनाई कि सब लोग वैसे ही मस्ताने हो गए। और सर्वेश, आप यहाँ तक आए एक विशेष मेहमान बन के, तो वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम चाहते हैं कि हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर्वेश अस्थाना। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं।
आचार्य जी, जी। आने वाले कल में आपको अगर कोई एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप कौन सी चीज बदलेंगे? ओहो, काश यही सवाल तुमने पहले एपिसोड के प्रारंभ में पूछ लिया होता। हमने तो चीज बदलने की बात करी थी ना। आप क्या कोई कम चीज है? खैर, छोड़िए। थैंक यू। हम ये नहीं कह रहे कि हमें क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जो आम आदमी है उसके भीतर जो कविता के कीटाणु हैं उन्हें कभी नहीं बदलना चाहिए। देखते हैं वो क्या करते हैं। बात एक मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती है। पढ़ाई करने बैठो तो इतनी नींद क्यों आती है? जिंदगी ने दिए हैं बड़े धोखे। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। जब मैंने दरवाजा खोला, आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पे हंसी थी। पहले क्यों नहीं बताया डार्लिंग, दरवाजे में आपकी उंगली फंसी। तू क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा? मुझे एसएमएस ना करके जालें तो कितना चिल्लर बचाएगा? दिल है कच्चा, दिमाग है कच्चा। आजकल तो दिखता नहीं, क्या बात है बच्चा। भाई क्या बात है, आम आदमी है जो बड़ा कमाल का होता है। लेकिन आम आदमी जो लिखता है वो तो कमाल है, लेकिन जो आम आदमी के लिए लिखता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। वाह वाह, क्या बात है कि इस मंच पे हम हमेशा एक ऐसे कवि को बुलाते हैं जो दुनिया के सामने हम पहली बार सौंपते हैं। आज हम एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहे हैं जो पेशे से वैज्ञानिक है लेकिन हिंदी कविताएं लिखता है। हम पंकज प्रसून जो लखनऊ से आते हैं उनके लिए कहें वाह वाह, क्या बात है। अभी बहुत अच्छा गीत सुनाया अनामिका जी ने। हम तो बस यही कहेंगे कि भाती नहीं है हमको दिलो जान की बातें। अच्छा, आओ करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बातें। क्या बात है। बहुत अच्छा। हमारे गांव में बाढ़ आती है तो हमारे नेताजी हवाई सर्वेक्षण करने आते हैं कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण कर रहे नेताजी ने देखा बहती फसलें, डूबती नस्लें, तैरते जानवर, उफनाते छप्पर और मुस्कुराए मंद मंद। मैं बोला वाह ऊंचे लोग ऊंची पसंद। क्या बात है, वाह वाह। तभी नीचे से आवाज आई, नेताजी बचाइए बचाइए, हमारे घर में पानी भर गया है। मैं बोला चुप हो जा भाई, उनके आंखों का पानी मर गया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। और आंखों का पानी मरता है तो क्या स्थिति हो जाती है कि हमारे नेताजी साल में एक बार रोजा इफ्तार कराते हैं, फिर ईद का चांद हो जाते हैं। क्या बात है। वो साल में एक बार जागरण भी कराते हैं, फिर पंचवर्षीय निद्रा में लीन हो जाते हैं। हमारे नेताजी संसद में सोते पाए गए, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए। वो बोले ये सारे आरोप निराधार हैं। जिस समय विपक्ष के नेता सवालों की बौछार फेंक रहे थे उस समय हम नींद में देश के विकास का सपना देख रहे थे। क्या बात है, क्या बात। और यहाँ पे राठी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी एक सपना देखा। बोले पंकज तू शादी कर ले। मैंने कहा मैं क्यों करूँ शादी? बोले देख अगर पत्नी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, पत्नी बेढब मिली तो कविता अच्छी हो जाएगी। तो मैंने रिस्क लिया, हमने कहा कर लेते हैं। अच्छा हमारी शादी हो गई। अब पत्नी को मालूम चला मैं कवि हूँ, वैज्ञानिक तो हूँ ही, मालूम चला कि मैं कवि हूँ। अब वो हमसे कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कविता लिखो। अच्छा, अब बताइए किसी के ऊपर भला कविता क्या लिखी जा सकती है? जैसे हमारे गौतम जी बैठे हुए हैं, अब इनके ऊपर कविता लिखना हो तो आराम से लिखी जा सकती है, इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन वो पीछे ही पड़ गई, लिखो लिखो, तो मुझे फिर लिखना ही पड़ा। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा कि तुम्हारी आंखों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है, जिसमें नशा इस तरह भरा है जैसे एसिड के डिब्बे में अल्कोहल धरा है। बहुत अच्छे। जाते जाते बस नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं एक छंद पढ़ना चाहूंगा जी। कि मुन्नी मिली, शीला मिली, चिकनी चमेली मिली, लोकपाल पाने वालों को मलाल मिल गया। और कवियों को स्मृति चिन्ह और लिफाफा मिले, लेखक को बस कश्मीरी शॉल मिल गया। कि राजा को मिला तिहाड़, देश को मिले हैं भाड़, हर घूसखोर को करारा माल मिल गया। ओ कोलावरी कोलावरी हुला लाला झूमो नाचो गाओ, एक और साल मिल गया। विज्ञान और साहित्य का अगर इसी तरह संगम होता रहेगा तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आप निश्चित तौर पे बधाई के हकदार हैं और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हमें बड़ी खुशी है कि हम आपको ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं।
बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी गिरने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो आज हमने इस मंच पे देखा कविता का आने वाला कल, और साथ में कैलेंडर हमें ये बता रहा है कि आने वाला कल लेकर आएगा एक नया साल। जाते जाते एक शायर का सिर्फ शेर याद आता है जो मैं कहता हूँ। वो कहते हैं कि घर में नहीं है चैन तो बाहर निकल के देख, और कितनी हंसी है जिंदगी चश्मा बदल के देख। हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।